मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबों के स्नेह और शुभकामनाओं से मेरी पहली पुस्तक कलम हूँ मैं काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी है और बाज़ार में सर्वत्र उपलब्ध है। आप इस पुस्तक को अमेज़ॉन से भी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन राजमंगल प्रकाशन ने किया है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। इस पुस्तक का मूल्य 199 रुपये है और इस पुस्तक के प्रकाशन में उच्च कोटि की कवर और काफ़ी विशिष्ट पन्नों का उपयोग किया गया है। इसकी ई बुक भी उपलब्ध है, जो आप अमेज़ॉन से 99 रुपीज़ में ऑर्डर कर सकते हैं और पेपर बैक के लिए अतिरिक्त 45 रुपीज़ पे करके आप अमेज़ॉन से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। लेखक के परिचय में मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि लेखक नवकांत एक चित्रकार हैं और रचना के प्रति विशेष रुचि रही है और आरंभिक जीवन से ही शब्दों के साथ खेलते रहे हैं। इन्हीं खेलने और सीखने के क्रम में समाचार पत्रों में पिछले 10 वर्षों से नियमित प्रकाशित होते रहे हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और भी अन्य कई राज्यों में। अंततः इन सभी कलेक्शंस ऑफ पोएट्री के लिए कलम हूँ मैं शीर्षक एक पुस्तक का प्रकाशन अनिवार्य था और जिसे संभव किया गया है। आप सबों से अनुरोध और आग्रह है कि पुस्तक की रूपरेखा अति विशिष्ट है। आप इसे ऑर्डर करें और इसके अंदर कई रचनाएं हैं, उसका आनंद उठाएं। इसमें सामाजिक विषयों पर अंकन किया गया है, जिसकी वर्तमान समाज में अति आवश्यकता मैंने महसूस की है। मैं इसकी कुछ पृष्ठ आपको दिखाता हूँ। मेरा परिचय और प्रयास अभी तो बाकी है। मेरे रंगों का विस्तार अभी तो बाकी है। मेरे शब्दों का संसार अभी तो बाकी है। मेरे कला कलम का सफ़र मात्र है आरंभ हुआ। शंखनाद और आगाज़ अभी तो बाकी है। ये मैंने आज से कुछ साल पहले अपने परिचय में ये पंक्तियाँ सजाई थी। इस पुस्तक के लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का और उन तमाम व्यक्ति विशेष व परिस्थितियों का जिन्होंने मुझे संघर्ष में भी खड़े रहना सिखाया। इस पुस्तक में कुल 65 रचनाएं हैं। मैं कुछ से आपका परिचय कराता हूँ। पहली रचना है कलम हूँ मैं, गिरगिट से लोग, दीपक हो तुम नन्हा परिंदा, मैं हूँ ना साथ दे सको तो, नया साल कैसा हो चलो चांद के पार, आज का आदमी जिंदगी मुट्ठी भर ले लो, शर्मिंदा दर्पण तुम्हारा। और ना जाने कितनी प्यारी प्यारी रचनाएं इस पुस्तक में आपको मिलेगा। सूखी रोटी का टुकड़ा, सशक्त कोशिश। मैं आपको एक रचना सुनाता भी हूँ। कलम हूँ मैं, व्यथा कहूँ कथा कहूँ, लिखूँ हुकार या हाहाकार, व्यंग करूँ सत्संग करूँ, प्रार्थना या प्रपंच करूँ, प्रहार दूँ सवार दूँ, लिखूँ दंत से कई हृदय विदार दूँ, आईना बनूँ अस्पष्ट सा या जल उठूँ चिराग सा, प्रकाश बन अंधकार को चिर तितर बितर करूँ, श्रेष्ठ और निम्न में क्या चुनूं, संग्राम या संदेश दूं, आगाज दूं या आवाज दूं, ऊर्जा और उत्साह में, कल्पना और वास्तविकता में, किसे चुनूं, निर्भय होकर सच लिखूं या मौन स्वीकार लूं, लिखूं किसी की आस या विश्वास ही मिटा चलूं, कलम हूँ मैं, गति हूँ मैं, इतिहास कर्णधार हूँ, शतपथ पर चलने वाला मैं, अटूट विश्वास हूँ, असंख्य हृदयों में
जो लौ जलती रहे उसे जगाने वाला हूँ मैं, कलम हूँ मैं। विडंबना भारत की, विश्वासघात। आप सबों को केरला में उस गर्भवती हथनी के साथ जो घटना घटी वो स्मरण है। उस पर लिखी हुई पंक्तियां हैं। शीर्षक है विश्वासघात। ऐ मानव तू हैवान बड़ा, विवेक सदाचार में हो जा बड़ा। जीवन में निर्दय धूप न बन, जीवों के सम्मुख छत छाँव सा तन। भूखों को तरपाना शोभा नहीं तुम्हारी, ममता को छलना है हार हमारी। किसी के भरोसे को ना तोड़ो, बन के तुम कलयुग के दुराचारी। करवट बदलती कुदरत नामो निशान मिटा देती है। आज है कोई गुजर गया निर्दोष, अजन्मा माँ की कोख में हो गया खामोश। अपराधी हो तुम, थी तुम्हारी करतूत, युगों से जीव रक्षक धरती की गोद में। तुम प्रण भक्षक अपराधी हो एक, सभ्यता को कलंकित करने वाला। भरत मुनियों में अपाहिज हो एक। हृदय को बेचैन करती तेरी करनी, मानव को विश्वासघाती बना रहा है। अपराध तेरा माफ़ी नहीं पा सकता, गजानन के वंशज का तू हत्यारा है। एक जीव के दो प्राण खो गए हैं, तू देवभूमि के देवता स्वरूप गजराज का चिर अमर अपराधी हो गया है। सहस्त्र हृदय को छत बिछत कर, ममता और मानवता दोनों का विश्वासघाती हो गया है। समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप रचनाएं करता रहता हूं। उम्मीद करता हूं पुस्तक आप सबों को पसंद आएगी और आप पुस्तक को पढ़ना पसंद करेंगे। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, और पुस्तक को अधिक से अधिक लोगों के हाथों तक पहुंचाने में सहयोग दें और स्वयं भी पुस्तक को प्राप्त करें। धन्यवाद।